प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं प्रश्नावली और इस वाले में हमारे पास कुछ सूत्र दे रखे हैं। श्रीधराचार्य का है x बराबर दे रखा है माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2 होता है। ये सवाल में हमसे पूछा जाएगा मूल सूत्र का प्रयोग कीजिए। प्रयोग द्वारा तो हमें श्रीधराचार्य के फॉर्मूले का यूज करना है। ऐसे ही विभक्त कर डी बराबर होता है डी स्क्वायर माइनस के 4ac। मूलों के लक्षण में याद रखनी है, जब d ग्रेटर देन 0 यानी कि d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। जब d का मान बराबर 0 निकल के आ जाए तो मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे, जैसे कि d की वैल्यू सॉल्व करने पर माइनस की आती है। अब इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले और भी हैं द्विघात समीकरण बनाना। उसके लिए हमें मूलों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन में ए। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, ये होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन में ए। इसके बाद में आता है द्विघात समीकरण बनाना। तो इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के होता है अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स प्लस के होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है। तो ये हमें सूत्र और भी याद करनी है कि मूलों के योगफल के लिए, मूलों के गुणनफल के लिए और द्विघात समीकरण बनाने के लिए। अब देखिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 4e। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास में 2x² प्लस के 14x प्लस के 9 तो हमने सीखा कि मूल सूत्र द्वारा हमें मान ज्ञात करना है x का। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी वो सवाल में मूल सूत्र का प्रयोग करने के बारे में कहे तो आपको ध्यान रखना है कि श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2x² प्लस के रखिए हमारे पास 14x प्लस के 9 तो देखो ये दिया हमारे पास में 2x² प्लस के दे रखे हैं 14x प्लस के 9। अब क्या हमें करना क्या है, इस वाले की तुलना कर देंगे। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर दे रखा है 2, b बराबर दे रखा है 14 और c बराबर दे रखा है 9। तो श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर होती है b² माइनस के 4ac बटे में होता है 2a। अब इनकी जगह पर हम इनके मान को रख देंगे तो माइनस दे देंगे 14 प्लस माइनस है रूट के अंदर 14 का हो जाएगा वर्ग माइनस के 4 इंटू में a की जगह पर a का मान है 2 इंटू में 9 बटे में रहेंगे मेरे पास में 2 गुणा 2 मेरे पास में x की वैल्यू। अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को हमें सॉल्व करेंगे। जो संख्या है रूट के अंदर दे रखी है तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 14 प्लस माइनस रूट के अंदर 14 का वर्ग हमारे पास में होता है 196 माइनस। अब इसका वर्ग इसमें करेंगे तो 8 हो जाएंगे और 8 का वर्ग हमने 9 में कर दिया तो कितने में रहेंगे 72 बटे में रहेंगे मेरे पास में 4 माइनस के 14 प्लस माइनस रूट के अंदर। अब इसमें से संख्या बता देंगे तो 6 में से 2 में 2 कितनी बचेंगी 4, 9 में से 2 में तो 9 में से 7 में तो 2 और 1 1 आ जाएंगे
बटे में रहेंगे मेरे पास में 4। अगर इसमें संख्या की फैक्टर आप कर सकते हैं, इसकी फैक्टर करके इसकी संख्या को बाहर निकाल देंगे, तो फिलहाल तो इसमें संख्या की फैक्टर होंगे मुझे रहेंगे 4 गुणा 31 बटे में रहेंगे हमारे पास 4 का वर्गमूल हमें मालूम है जी होता है 2, और रूट के अंदर आया केवल 31 बटे में रहेंगे मेरे पास 4। अब इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, माइनस के 7 बचेंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर बचेगा 31 बटे में रहेंगे हमारे पास में 4। 2 का भाग में देंगे तो 2 आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में x बराबर है माइनस के 7 प्लस माइनस के रूट के अंदर 31 बटे में हो जाएंगे 2। तो ये निकल के आता है हमारे पास में x का मान। अब इसी तरीके से इसके आगे के सवाल दे रखे हैं, 1 से 6 तक के सवाल हैं, उन सारे सवालों को आपको करके देखना है, बिल्कुल यही तरीका रहेगा। अब देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6वां है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 से जो 5 तक के सवाल दे रखे हैं जिनमें हमें केवल मूल सूत्र का प्रयोग करना है, जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से आपको करना है। अब देखो सर सवाल में क्या दिया हमारे पास 6वें नंबर इस क्वेश्चन में कि मूलों के लक्षण ज्ञात करके हमें कितने होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मूलों के लक्षण निकालने का जो तरीका बताया था उन सूत्र को आपको याद रखना है। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, पहले मैंने बताया था कि इस वाले समीकरण की हम तुलना करेंगे। देखो तुलना करने के बाद में हमारे पास में क्या है 1/3, b का मान आ जाएगा 1/2, 1/3 और c का मान है 1। मूल सूत्र का प्रयोग करना है और मूलों के लक्षण ज्ञात करने इसमें मूलों के लक्षण ज्ञात करने में सबसे पहले हमें विभक्त का d बराबर लगाएंगे b स्क्वायर माइनस के 4ac, क्योंकि हमें d की वैल्यू पता करनी है कि माइनस की आ रही है या 0 आ रही है या 0 से बड़ी आ रही है। तो मैंने इस जगह पर रखा 1/2 का कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 2 माइनस के 4 इंटू में 1/2 इंटू में हो जाएगा 1। इसका वर्ग करेंगे तो 1/9 माइनस 2 से मैंने कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू यही 2 आ रहा है, तो 2 बचेंगे। इसके नीचे क्या मान लेंगे ठीक है। अब दोनों संख्याओं का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो जाएगा 9, इसका एसएम गुणा इसका एसएम गुणा, तो ये आएगा मेरे पास में 1 माइनस के 18। अब इसमें से घटा दो तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 17 बटे हो जाएंगे 9। तो डी का मान इस समय कैसा आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू हमारे पास में दी गई है लेस देन 0 है। तो मूल कैसे होगी इस जगह पर काल्पनिक, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास में दे रखा है 12वें नंबर का सवाल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी तरीके से सिद्ध करना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करनी है। तो इसमें a का मान दे रखा है 4, b का मान दे रखा है हमारे पास 3 है और c का मान दे रखा है 7 है। तो विभक्त कर d बराबर को लगा देंगे b स्क्वायर माइनस के होता है 4ac, b की जगह पर 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस के 4 इंटू में 7, तो 9 का वर्ग 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस 3। और 4 का वर्ग 4 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16 और 16 का गुणा करना है 7 में, तो 16 सत्ते कितने होते हैं 16 सत्ते, तो 16 का 7 में करें तो 7 सत्ते 8। तो ये है 112 हो जाएगी, इसका से मैंने घटा दिया तो वैल्यू है मेरे पास में माइनस की है, तो यानी कि d लेस देन 0 आ रहा है, d की वैल्यू 0 से कैसी है छोटी है तो मुझे माइनस में आ जाए, तो मूल हमारे पास में कैसे रहेंगे काल्पनिक। बच्चों
अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर चल रहा है 13वें नंबर का, जिसमें एक समीकरण दे रखा है। उसमें कही है कि मूल हमारे पास में समान है, तो ये बताना है कि का मान कितना होगा। तो पहले हम इस वाले समीकरण को दोबारा उतार देते हैं। अब हमें मालूम है कि ए का मान इस जगह पे कितना दे रखा है, के है, बी का मान दे रखा है के माइनस के 1 है, और सी का मान दे रखा है माइनस के 1 है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो इसने कही है कि बिल्कुल समान है। अगर मूल समान होते हैं तो हमें ये पता है कि डी बराबर कितना होता है, 0। तो डी की जगह पर डी का मान लिखो, जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इनकी जगह पर इनके मान लगेंगे, ए का मान के और सी का मान दे रखा है माइनस के 1 बराबर में 0। अब इस वाले में सूत्र बोल दो a माइनस बी के होल स्क्वायर का माइनस की 4 के माइनस में कर दिया प्लस इक्वल में 0। अब इसमें से लगा दो, गुणा कर दो, तो वैल्यू जाएगी के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस के 2 के और 4 के वैसे लगा दो, तो प्लस के बचेंगे 2 के। अब ये दोबारा सूत्र बन जाएगा बगल में 1 मानकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये बन गया हमारे पास में के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो इसके मैंने दो बार कर दिए, या ऐसे करके स्क्वायर को 0 पहुंचा देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के प्लस के 1 इक्वल में 0। तो के प्लस 1 इक्वल में 0 संजय प्रचंड करेंगे तो के बराबर हो जाएगा माइनस के 1। तो के का मान हमें ज्ञात करना था, के का मान निकल के आया था हमारे पास में माइनस के 1 है। अब इसी तरीके से हमें अगला जो सवाल दे रखा है देखते हैं हम। देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 15वां, जिसमें ये कही है कि समीकरण दे रखा है पूरा समीकरण का हमें केवल एक व्यक्तिगत का मान ज्ञात करना है कितना होगा, यानी कि हमें डी की वैल्यू पता करके लेकर आनी है कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले मैं सवाल समीकरण को बता रही हूँ, तो 3h स्क्वायर माइनस 8h प्लस के 5 इक्वल में 0। अब करना क्या है, तुलना कर देंगे हम, a की वैल्यू हो जाएगी 3 है, b की वैल्यू हो जाएगी -8 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। तो मैंने बताया था विभक्त करके ये सूत्र b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के होता है 4ac। तो b की जगह पर b का मान 3 का हो जाएगा वर्ग माइनस 4 इंटू में b की जगह b का मान माइनस के 8 है, a की वैल्यू रखी 3 है और c का मान दिया है 5। 8 का वर्ग करते हैं माइनस के 8 का, तो वैल्यू होती है 64। अब इसको वर्ष में करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 और 15 जो कितनी होती है 7, घटा दो तो वैल्यू बचेगी 4। तो विभक्त कर b का मान हमारे पास में आ जाएगा 4 का है। अब इसी तरीके से आपको इस वाले चैप्टर के सवाल सारे करके देखनी है। अगर जो भी प्रॉब्लम आती है आपको व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।